क्या निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में ऑल टाइम हाई के बाद अब रैली खत्म हो चुकी है, बियर्स ने अपना प्लानिंग शुरू कर दी है और बियर्स एक्टिव हो गए हैं, या फिर ये केवल एक पुल बैक है और मार्केट दोबारा से ऊपर की साइड निकलने को तैयार खड़ा है? इस सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट से। निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप सभी इसे ओपन कर लीजिए और फिर डिस्कस करते हैं कि निफ्टी में इस वीक यानी मंडे को क्या मूवमेंट होने की संभावना बनती है। तो सबसे पहले एक बुल चैनल जो वीकली एनालिसिस में हम सभी ने देखा, उस बुल चैनल का ब्रेकडाउन होके रीटेस्ट कर रहा है। वो बुल चैनल अप्रोक्सीमेट इस लेवल के आसपास में आता है, ठीक है, और इस लेवल का ब्रेकडाउन करके फिर रीटेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है मार्केट, ठीक है। तो अगर ये रीटेस्ट, ये यहाँ पे आता है, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं, इस आसपास में आता है और इसका रीटेस्ट करता हुआ मार्केट नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस लेवल को एक बार को तो ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, आप इस ट्रेंड लाइन को कर देंगे डिलीट, आपको केवल ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि इस लेवल के ऊपर निकलता है तो मार्केट में दोबारा से बुलिशनेस की संभावना बनती है। सबसे पहले हम लेवल्स ड्रॉ करेंगे। आप सभी की कंप्लेन आ रही थी आप लेवल्स पहले से ड्रॉ करके रखते हो, हमारे सामने नहीं ड्रॉ करते, तो चलिए लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट जो निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है आपका पहला 19,688 से लेकर के 19,704 तक का, ठीक है। ये एक जोन है जो हमारे पास बहुत ही बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा। आप इसे और नैरो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जोन बहुत ही बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा। इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन के बाद हमारे पास 19,565 तक कोई ब्रेक नहीं है, यहाँ तक की रैली हमें देखने को मिल सकती है। 600 तक मान के चलें, 600 तक की रैली भी हमें देखने को मिल सकती है। सेकंड जो हमारे पास रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस कौन सा आएगा, तो रेजिस्टेंस आपके पास जो पहला निकल के आता है वो इस लेवल का निकल के आता है, ठीक है। ये लेवल आप मान के चलेंगे रेजिस्टेंस का, कौन सा है ये, 19,803 से लेकर के 19,800 का जोन है ये, ठीक है। इसे आप मार्क करके रखेंगे अपने चार्ट में, ठीक, ये आप मार्क कर लेंगे 19,803 से 818 तक का लेवल, ठीक। ये आपके पास एक रेजिस्टेंस का जोन आ जाएगा। इसको मैं रेड कर दूं आप सभी के लिए, इसको हम कर देंगे रेड, ठीक है, और इसको कर देंगे न्यूट्रल, ठीक। चलिए इस सपोर्ट को भी हम ग्रीन कर देते हैं और फिर देखते हैं कि हमें किस तरह की मूवमेंट और टारगेट्स देखने को मिलेंगे। चलिए इसके बाद से हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सी निकल के आएगी, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपके पास डे हाई है, ठीक। इस डे हाई को आप एकदम इग्नोर नहीं कर सकते, इस डे हाई को आप एकदम कंसीडर्ड रखेंगे कि ये आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और इस डे हाई के ब्रेक के बाद तो फिर मार्केट आपके लिए खुला आसमान ऑल टाइम हाई के पास तक तो आपको पहुंचा ही देगा। और ऑल टाइम हाई अगर ब्रेक हो जाता है, ऑल टाइम हाई अगर ब्रेक हो जाता है, तब तो फिर हम कंटिन्यू बुल बने रहेंगे, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग साथ के साथ करते चलेंगे। ये तो हमारे पास लेवल्स हो गए, इंपॉर्टेंट लेवल्स। इसके नीचे ये सपोर्ट, इससे ज्यादा की अभी हम बात नहीं करेंगे। दूसरी चीज, अब बात करते हैं एक ये बियर जोन, टेम्परेरी बियर जोन यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक। इस बियर जोन में क्या हो सकता है, इस बियर जोन में क्या हो सकता है, तो ये बियर जोन जो है हमारा, इस बियर जोन के अब डिस्कस करते हैं कि इस बियर जोन का कल हम मंडे को कैसे काम ले पाएंगे इस बियर जोन से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, म्यूटेड ओपनिंग हो, इसका ब्रेकआउट देखने को मिले और 19,800 का भी लेवल ब्रेक हो तो अपसाइड हमें 19,880 और 19,880 का ब्रेकआउट हो के रीटेस्ट हो फिर अपसाइड निकले तो 20,000 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। पहली प्लानिंग, ठीक। सेकंड प्लानिंग क्या हो सकती है कि इसका फेक ब्रेकआउट करके ये नीचे की तरफ आए और फिर इस लेवल का सपोर्ट लेके अगर अपसाइड निकलती हुई नजर आए तो आपको दोबारा से इस लेवल के, यानी कि जहां से ये नीचे की तरफ निकली होगी वहां से दोबारा अपसाइड निकले और फिर सस्टेन कर रही हो तब आप अपसाइड के लिए प्लानिंग करेंगे। नहीं तो अगर बाई द वे यहाँ से नीचे की तरफ निकलती है तो फिर आपके पास टारगेट, ये जो जोन है हमारा, इस जोन को आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, इस जोन तक का रहेगा और इस जोन में एंट्री करता है तो आप वेट करेंगे इस सपोर्ट के टूटने का। ये सपोर्ट टूट जाता है तो ये जोन भी टूटेगा और 19,600 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक। ये तो हो गया म्यूटेड ओपनिंग में अपसाइड निकल के अगर डाउन निकलता है तो, ठीक, एक प्लानिंग होगी। सेकंड प्लानिंग क्या हो सकती है, म्यूटेड ओपनिंग हो, नीचे की तरफ आए और इस लेवल का सपोर्ट लेके अपसाइड निकले तो हमें अच्छा बाउंस, ठीक है, देखने को मिल सकता है और दोबारा से हमें बुल रैली कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन है, ठीक। अब इसके बाद एक और चीज की बात करते हैं, अगर बाय द वे ये नीचे की तरफ निकले और इस चैनल का ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक, तो फिर आपके पास 19,600 तक का लेवल होगा टारगेट, ठीक। इसके बाद से अब क्या प्लानिंग करें, अब प्लानिंग की बात आती है किसकी,
तो गैप अप ओपनिंग में कैसे प्लान कर सकते हैं। गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाए कहाँ, 19,800 के आसपास में, ठीक है। नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता हो तो इस चैनल तक का टारगेट आपका पक्का है। चैनल से फिर अगर बाउंस लेता है तो बाउंस डे हाई तक लेके जा सकता है, ना लेके जाए अगर यहाँ से रिजेक्शन ले ले तो फिर आपका टारगेट 19,700 तक का रहेगा, ठीक है। 19,700 का लेवल ब्रेक होना थोड़ा सा मुश्किल होगा गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में। तो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग में यहाँ पे साइडवेज हो और साइडवेज हो के फिर अगर इसका ब्रेक डाउन मिले तो फिर आपको 19,600 या फेक ब्रेक डाउन के सिनेरियो में आपको दोबारा से 19,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये गैप अप ओपनिंग में नेगेटिव प्राइस एक्शन की बात हुई। गैप अप ओपनिंग में अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो यहाँ से अपसाइड निकले, इस लेवल का रीटेस्ट होना जरूरी है। रीटेस्ट करके अगर अपसाइड निकलता है तो दोबारा से डे हाई ऑल टाइम हाई, ठीक, नहीं तो नीचे की तरफ निकलेगा तो आपके पास 19,800 और इस जोन तक का टारगेट प्लान करके चलेंगे आप, ठीक है। कंफर्म हो गया। यहाँ से अपसाइड निकलता है तो दोबारा से डे हाई और डे हाई ब्रेक होने पे तो भैया हम बुल है, ठीक। तो इस तरह से आप प्लानिंग करके चलेंगे कल के लिए, किसमें, निफ्टी में। अब इसके बाद चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में हम क्या प्लानिंग करेंगे। बैंक निफ्टी में भी आप ऑल टाइम हाई के ऊपर एक एक लेवल मार्क कर लें, ठीक है। ऑल टाइम हाई का जो है हमारा लेवल है, इसे मार्क रखना जरूरी है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए काम करेगा, ठीक। तो इसमें हम बात करें कैसे करें, क्या करें, ये देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक चैनल बन रहा था, ठीक। इस चैनल का ब्रेकआउट हमें कल देखने को मिला, ठीक। इस चैनल का ब्रेकआउट हमें कल नहीं थर्सडे के दिन देखने को मिला। और थर्सडे के दिन के बाद फ्राइडे के दिन इस चैनल के बाहर ये सर्वाइव ही नहीं कर पाया और दोबारा नीचे की तरफ निकला है और नीचे आया है। फिर इस चैनल के बेस से अपसाइड निकला है लेकिन पूरा अप नहीं जा पाया और दोबारा नीचे की तरफ इसका ब्रेकडाउन भी करने की कोशिश की लेकिन ब्रेकडाउन भी सस्टेन नहीं कर पाया और दोबारा अपसाइड निकल रहा है। तो अब हम प्लानिंग क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। उसमें तो एग्जैक्ट बियर चैनल बन रहा था, इसमें भी अगर हम बनाना चाहें तो बन ही जाएगा। देखिए अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ से एक बियर चैनल ये बनाने की कोशिश कर जरूर रहा है, ठीक है। तो बियर चैनल पे प्लानिंग करें या बुल चैनल पे, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए हम इसमें ये दोनों चैनल्स को जाते हैं भूल, ठीक है। सिंपल आ जाते हैं अपनी ट्रेंड लाइन पे। ट्रेंड लाइन क्या कहती है हमारी, ट्रेंड लाइन कहती है कि मैं अभी सपोर्ट का काम कर रही हूँ, ठीक। अभी मैं सपोर्ट दूंगी। यहाँ से देखिए, यहाँ से सपोर्ट लिया, गैप अप ओपनिंग, यहाँ से सपोर्ट लिया, गैप अप ओपनिंग और बुल रैली, फिर यहाँ नीचे आया है, ठीक। और ऑलमोस्ट यहीं से अपसाइड निकल के फिर नीचे आया, फिर यहाँ से अपसाइड निकल रहा है। अगर गैप अप ओपनिंग हुई तो हम बुल रैली कंटिन्यू मानेंगे इस ट्रेंड लाइन और इसके हिसाब से, ठीक है। लेकिन अब अगर इस बियर चैनल की थोड़ी सी डिस्कशन कर ली जाए, बियर चैनल अगर निफ्टी की तरह कंटिन्यू रहता है इसमें बियर चैनल उतना स्ट्रॉन्ग दिखा नहीं है क्योंकि देखिए नीचे आया, इस सपोर्ट के पास से अपसाइड आया, फिर यहाँ से नीचे आया लेकिन बीच में से ही अपसाइड निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो इस बियर चैनल की उतनी इंपॉर्टेंस बनती नहीं है, लेकिन आप इमेजिनरी इसे ध्यान में रखेंगे और इसके ऊपर प्लानिंग करके रखेंगे। उससे बढ़िया रहेगा कि आप इसमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लें। तो इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न भी बन के आता है। तो हमारे लिए सबसे बढ़िया क्या रहेगा, ट्रायंगल पैटर्न। देखिए मैं ये लेवल्स आपके सामने ड्रॉ करवा के क्या करना चाहता हूँ, मैं ये लेवल्स आपके सामने ड्रॉ करवा के हर एक सिनेरियो, हर एक प्राइस एक्शन डिस्कस कर रहा हूँ कि आप सब सीखें कि कैसे ट्रेड करते हैं। वैसे तो अभी मुझे कुछ सीखने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि आजकल पिछला जो वीक हमारा गया, पिछले वीक में हमने कोई प्रॉफिट और कोई लॉस, मैंने तो पर्सनली एक ये रैली बुक की लेकिन ये रैली भी मेरी मतलब बाय लक बुक हुई, ये रैली भी बाय लक हुई और ये वाली फॉल भी बाय लक हुई। बाय लक, मेरी स्ट्रेटजी नहीं थी, मेरी स्ट्रेटजी के अपोजिट। इस दिन तो हमने ट्रेडिंग को बाय बाय ही कर दिया था, लेकिन मैंने एक लॉट में कैरी करके रखा हुआ था पोजीशन बुल साइड और एक लॉट में पुट साइड, ठीक है। तो दोनों साइड का था और स्प्रेड के कारण मेरा एक साइड का तो ऐसे हिट हो गया और दूसरी साइड में ये रैली मुझे मिल गई, लेकिन इसका कोई मेरे पास व्यू नहीं था। मेरा व्यू न्यूट्रल था कि या तो अपसाइड निकलेगी, डाउन साइड कहीं तो निकल ही जाएगी, कहीं ना कहीं से तो पैसे बन ही जाने हैं। यहाँ भी सेम वैसे ही हुआ, इस जगह पे मैंने बुल और पुट साइड दोनों साइड की प्लानिंग की, तो यहाँ भी मेरा वही सीन रहा, ठीक। यहाँ भी मेरा वही सीन रहा, लेकिन प्लानिंग के साथ नहीं, जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के साथ काम करते हैं, वैसा नहीं हुआ। और अभी तो मुझे खुद सीखने की जरूरत है, लेकिन इसीलिए आप भी साथ में सीखने की कोशिश कीजिए। व्यू गलत नहीं है, व्यू गलत नहीं है,
प्लान ऑफ एक्शन में थोड़ी सी गलतियां हैं, उन गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, जिससे कि मेरी कोशिश क्या रहती है, देखिए जिसके पास पैसा है वो तो किसी ना किसी तरीके से पैसा बना लेगा, लेकिन उन लोगों का क्या जो 1 लॉट 2 लॉट में काम करते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊं जिससे 1 लॉट 2 लॉट में काम करने वाले कुछ पैसा बना पाए, इस तरह की स्ट्रेटजी डेवलप कर पाऊं, ठीक है। तो उसी लिए मैं उनको प्राइस एक्शन सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करेंगे, तो अब म्यूटेड ओपनिंग की बात करते हैं। म्यूटेड ओपनिंग हो, यहाँ से अपसाइड निकले, इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो, रीटेस्ट करके अगर अपसाइड निकलती है तो दोबारा से ऑल टाइम हाई, और ऑल टाइम हाई का अगर ब्रेकआउट देखने को मिल जाए फिर तो भैया 46,700 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन बाय द वे अगर यहाँ से नीचे निकलती है और ट्रायंगल का ब्रेकडाउन देखने को मिल जाए तो फिर आपके पास पहला टारगेट जो आएगा निकल के, वो तो आएगा क्या, आपका छोटा टारगेट आएगा 45,900 का, ठीक है। 45,900 अगर ब्रेक हुआ, ठीक, 45,900 ब्रेक हुआ तो 45,700 तक का टारगेट आपके पास पक्का है, ठीक। 45,900 का टारगेट आपको क्यों दिया है, ये देखिए, ये लेवल देखिए, ये लेवल आपके पास जो है ये बहुत ही बढ़िया सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक। और ये सपोर्ट जो है जब तक ब्रेक नहीं होती तब तक आप पुट साइड जाने की सोचिए मत, ठीक है। पुट साइड जाने के चांसेस बहुत कम है, ठीक। अब ये तो हम म्यूटेड ओपनिंग की हमने बात कर ली। म्यूटेड ओपनिंग के बाद अब बात करेंगे किसकी, कि गैप अप ओपनिंग सिनेरियो में कैसे प्लान करेंगे। गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिल जाए यहाँ, ठीक है। गैप अप ओपनिंग हो, नेगेटिव प्राइस एक्शन बन जाए, इस ट्रायंगल का सपोर्ट लेके अपसाइड निकलती है तो ऑल टाइम हाई ब्रेक हो सकता है। अगर इस ट्रायंगल से नीचे निकलती है और इस ट्रायंगल का ब्रेक डाउन होता है तो 45,900 का आपका टारगेट, और 45,900 ब्रेक होने पे 45,600 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया गैप अप ओपनिंग में अपसाइड के नेगेटिव प्राइस एक्शन में। गैप अप ओपनिंग में अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन जाता है तो आपको थोड़ा सा कोशिश अप्रोच के साथ काम करना है। सस्टेन होगा या नहीं होगा ये बात निर्भर करेगी किसके ऊपर, बैंक निफ्टी निफ्टी और फिन निफ्टी के ऊपर। अगर निफ्टी और फिन निफ्टी इसका सपोर्ट करती हैं तब तो ये बहुत तेजी से अपसाइड निकल सकता है। अगर सपोर्ट नहीं मिला तब क्या होगा, सपोर्ट नहीं मिला तो ये दोबारा से नीचे की तरफ या फिर यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, साइडवेज टू डाउन साइड या साइडवेज टू अपसाइड के मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, ठीक। ये बात हो गई किसकी, गैप अप ओपनिंग में पॉजिटिव प्राइस एक्शन की, ठीक। अब इसके बाद गैप डाउन ओपनिंग में आ जाते हैं। गैप डाउन ओपनिंग में क्या होगा, गैप डाउन ओपनिंग अगर हमें इस सपोर्ट पे देखने को मिल जाए, ये सपोर्ट बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है, ऑल टाइम हाई था उस टाइम भी, वो ऑल टाइम हाई का सपोर्ट था, लेकिन यहाँ पे बियर एक्टिव थे। लेकिन अब ये जो जगह है ये बुल्स के लिए काम कर रही है, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया यहाँ से बाउंस हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक। तो बाउंस मिला तो है, लेकिन ये बाउंस देखिए, ये बाउंस थोड़ा छोटा है, ठीक। तो इस बाउंस के हिसाब से अगर हम काम करें तो हमें लगभग यहाँ तक का टारगेट, ठीक है, गैप फिल, और गैप फिल के बाद अगर ये अपसाइड सस्टेन करती है तब तो हमें अपसाइड, ठीक है। नहीं तो अगर ये गैप फिल के बाद अपसाइड सस्टेन नहीं करती है, नीचे की तरफ निकलती है, तो फिर हमें या तो साइडवेज या फिर इस लेवल के ब्रेकडाउन पे साइडवेज के बाद हमें 45,600 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से हमारी प्लानिंग रह सकती है। आप सभी सेफ काम करें, क्योंकि मंडे के दिन मार्केट थोड़ी सी वोलेटाइल होने वाली है। हमें या तो बहुत बढ़िया रैली या फिर बहुत बढ़िया साइडवेज में मार्केट, खासकर बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, और बीच में हमारे जो बचते हैं फिन निफ्टी। अब उसकी बात कर लेते हैं, फिर वहीं पर डिस्कस करेंगे फिन निफ्टी का क्या होगा। फिन निफ्टी इस पूरी लड़ाई में सबसे स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है फिन निफ्टी मुझे। फिन निफ्टी में देखिए इतना बढ़िया एम पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ये एम पैटर्न क्या करेगा, ये एम पैटर्न या तो ब्रेक डाउन करेगा या फिर दोबारा से अपसाइड निकलेगा। डबल टॉप कह लें, ठीक। डबल टॉप से पहले लेवल्स डिस्कस करते हैं। लेवल्स एक हमारे पास तो सबसे पहला आता है ऑल टाइम हाई का, ठीक है, इसे आप रेजिस्टेंस की तरह मार्क कर लें, ठीक। एक ये लेवल है आपका, जिस लेवल को रिस्पेक्ट मार्केट कर नहीं रहा है, इस लेवल के आसपास घूम रहा है 20,500 के। तो 20,500 के आसपास घूम के ये करना क्या चाह रहा है, 20,500 के आसपास घूम के ये क्या करना चाह रहा है, ये इसको वीक कर रहा है, या यहाँ के कहा जाए यहाँ के ऑर्डर्स जो हैं उन ऑर्डर्स को ये खपाने की कोशिश कर रहा है, उन ऑर्डर्स को फुलफिल, या फिर उन ऑर्डर्स को एक जितने भी हमारे
रिटेलर भाई हैं उन सबको चिपकाने की कोशिश की जा रही है, या तो बाइंग ऑर्डर्स होंगे या तो सेलिंग ऑर्डर्स होंगे जो चिपक रहे हैं। अगर वो प्रॉफिट बुकिंग के ऑर्डर्स हैं तब तो भैया रिटेलर मुश्किल में। अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, केवल उनसे सेलिंग के ऑर्डर लिए जा रहे हैं, रिटेलर्स बियरिश हैं, तो फिर ये यहाँ से बाइंग ऑर्डर इकट्ठा कर रहे हैं, लिक्विडिटी जनरेट कर रहे हैं अपसाइड निकलने के लिए। सिंपल सी चीज़ है, या लिक्विडिटी की बात है, यहाँ से लिक्विडिटी लेके या तो अपसाइड ब्रेकआउट करेंगे या नीचे की साइड। तो हमें दोनों के लिए तैयार रहना है। सबसे पहले हम एक जोन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये देखिए बैंक निफ्टी की तरह इसमें भी देखिए ये जोन जो है इनका, इस जोन के बेस पे ये सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसे आप माइंड में रखेंगे, ठीक, इसे माइंड में रख के आप काम करेंगे, लेकिन इसको ड्रॉ नहीं करेंगे, इसको एक तरीके से माइंड में रखेंगे और इसकी जगह आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिस ट्रेंड लाइन का ये सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है कल के लिए। और इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखा जाए तो एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है इस रेजिस्टेंस के साथ, ठीक। अब इस ट्रेंड लाइन को मैं 4px का कर देता हूँ कि थोड़ा सा मजबूत दिखे, या फिर यहाँ पे जोन रहने दीजिए, ट्रेंड लाइन बढ़िया है, ठीक। ट्रेंड लाइन हो गई हमारी। अब इस ट्रेंड लाइन के बेस पे हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं? प्लानिंग रहेगी म्यूटेड ओपनिंग हो, यहाँ से अपसाइड निकले, इस लेवल का रिटेस्ट करके अगर अपसाइड निकलती है तो ऑल टाइम हाई का तो टारगेट मिल ही जाएगा। ऑल टाइम हाई के टारगेट के बाद अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है तब तो भैया नए ऑल टाइम हाई। लेकिन अगर यहाँ से नीचे निकलती है तो फिर हमें दोबारा से 20,570 और उसके नीचे यहाँ 20,529, यानी इस ट्रेंड लाइन, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन तक का सपोर्ट देखने को, इस ट्रेंड लाइन तक का लेवल्स देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब बात करें किसकी, नेगेटिव प्राइस एक्शन अगर बन जाए तो क्या करें, ठीक है। नेगेटिव प्राइस एक्शन बन जाता है, यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन अगर हो जाए तो फिर आपके लिए खुला आसमान है। वैसे तो टारगेट 20,190 तक का बनता है, लेकिन बीच में ब्रेक कहाँ लगेगी? बीच में ब्रेक इसका पहला टारगेट 20,396 यानी 400 का, ठीक है। उससे पहले एक छोटा लेवल आपके पास 20,453 यानी 20,450 का निकल के आता है, ठीक है। ये दो टारगेट आप प्लान करके चलेंगे, बड़े टारगेट तो मिलने मुश्किल है, ठीक, लेकिन प्लानिंग हमारी रहेगी दो टारगेट्स की, ठीक। अब पहला टारगेट मैं आपको ड्रॉ करवा दूं। देखिए लेवल्स ड्रॉ करने में भूल जा रहा हूं, क्योंकि आदत जो आप सभी के साथ मेरी हो गई है कि आप सभी को मैं सीधा ही डिस्कशन करता था, तो उस आदत के कारण मैं थोड़ा क्षमा चाहूँगा। इसके बाद से हमारे पास लेवल निकल के आता है अगला ये, ठीक है। तो हर एक लेवल के हिसाब से आप टारगेट प्लान करेंगे। अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर आपके पास सीधा 20,190 या 20,200 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, अभी तो इसमें हमने केवल म्यूटेड ओपनिंग डिस्कस की है ना। म्यूटेड ओपनिंग के बाद अब हम गैप अप ओपनिंग डिस्कस करेंगे। गैप अप ओपनिंग में हम कैसे प्लानिंग करें? गैप अप ओपनिंग इस लेवल पे देखने को मिल जाए, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन जाए और यहाँ से अपसाइड ही अगर निकलने लग जाए तो फिर आपको अपसाइड 20,800 20,900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ से अगर अपसाइड ही निकलने लगा तो जितने लोग यहाँ शॉर्ट में एंट्री किए होंगे सब लोग के एसएल ट्रिगर होंगे और इसमें इसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। अगर ये तेजी से निकला तो फिर ये बैंक निफ्टी और निफ्टी को भी लेके ऊपर की साइड निकलेगा, लेकिन इसमें तेजी आने की संभावना मंडे को कम है। ट्यूसडे को हो सकता है कि इसमें तेजी आ जाए। मंडे को इसीलिए मैंने कहा साइडवेज होने के चांसेस बनते हैं, तो आप सभी थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ काम करेंगे, ठीक। और अगर यहाँ से ये ब्रेक डाउन कर देता है तो आपके पास लेवल्स क्लियर है ही, ठीक। अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बन जाए तो भी सेम यही चीज़, नेगेटिव प्राइस एक्शन अगर यहाँ से बन जाए, इसको रिटेस्ट करके नीचे की तरफ निकले तो ये टारगेट, दूसरा टारगेट ये, तीसरा टारगेट ये, अगर कहीं से बाउंस मिलता है तो बाउंस प्ले कर सकते हैं। इसके बाद से किसकी बारी आती है? गैप डाउन ओपनिंग की। गैप डाउन ओपनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। गैप डाउन ओपनिंग अगर हमें देखने को मिल जाए और इस लेवल का रिटेस्ट करके नीचे की तरफ निकलता है तो फिर इसे रोकने वाला कोई नहीं होगा और हमें 20,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अच्छे प्राइस एक्शन के साथ जाना चाहिए। मंडे को शायद मैं दोबारा कह दूं, मंडे को दोबारा ये मूव मंडे को मिलने के चांसेस कम है, ट्यूसडे को मिल सकता है। लेकिन डिस्कस हम लोग कर ले रहे हैं कि क्या पता कहीं जो बड़े भैया है वो बहुत चालाक होते हैं, कई बार क्या करते हैं कि देना होता है कब और दे देते हैं कब मूव, ठीक है, उनके ऊपर है। तो हमें तैयारी सबकी रखनी चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, जो बातें अच्छी ना लगे कमेंट में बताएं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।